हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। अगर आप चाहते हैं सितंबर एंड तक आपके पास एक परमानेंट जॉब का ऑफर लेटर आ जाए जहां पर एआई का कोई डर नहीं हो और उस स्टेट में जहां आप चाहते हो, उस सिटी में जहां आप जॉब करना चाहते हो, तो इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या ही हो सकती है। LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जूनियर असिस्टेंट के लिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सैलरी है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितनी फीस आपको सबमिट करनी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हर एक स्टेट में जिस जिस सिटी में भी वैकेंसीज हैं वो सब आपको दी गई है। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो जाकर ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास है 180। अब वो स्टूडेंट ये सोच रहे कि केवल 180 वैकेंसीज है, इसमें देकर हम क्या करें। तो अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसीज में एग्जाम क्या दूंगा, तो वो तो ऑलरेडी छट गए ना। तो आप केवल सीरियस एक्सपीरियंट रहेंगे। आपके लिए चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, ठीक है, आपके स्टेट में केवल एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, उसके लिए फाइट करना जरूरी है अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है तो। ठीक है, चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना हो। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास कितनी है? 180 है। ठीक है, अब ये आपके पास स्टेट और जो सिटी है उसका यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या क्या है कि वैकेंसी स्टेट वो स्टेट है जहां से आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाकर जॉब करें। ठीक है, तो वैकेंसी स्टेट आपके पास होगी उत्तर प्रदेश, वैकेंसी सिटी आपके पास होगी लखनऊ। ठीक है, मतलब यहां पर जाकर आपकी पोस्टिंग होगी। अब उसके बाद आती है एग्जामिनेशन स्टेट। मतलब क्या? मान लेते हैं कि आप रहते कहां पर है, एमपी में अभी रहते हैं। ठीक है, जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। आप आ नहीं सकते हैं लखनऊ में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन स्टेट आप एमपी रख सकते हैं जहां पर आप एग्जाम दे देंगे, लेकिन आपकी पोस्टिंग वैकेंसी स्टेट वाली होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू स्टेट कौन सी होगी? जहां पर आपने वैकेंसी भरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आप एमपी रहते हैं लेकिन आप जॉब चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए वैकेंसी स्टेट हो गया। तो उसी स्टेट में आपका इंटरव्यू होगा। आपने एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपने चाहे वो एमपी में ही क्यों ना दिया हो, लेकिन आपके पास इंटरव्यू उसी स्टेट से होगा जहां से आपने वैकेंसी के लिए फिल करा है। आई होप ये बात समझ में आ गई। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास वैकेंसी स्टेट्स और एग्जामिनेशन स्टेट्स के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपकी कि कब से आपका फॉर्म भरना फिल हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा, तो आज से मतलब 16 अप्रैल से फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कब तक रहेगा? 30 अप्रैल तक रहेगा। जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं वो एग्जाम से 7 या 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो अभी टेंटेटिव है कि जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग लगभग 45 से 50 दिन है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपके पास, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लगभग मान लीजिए आप 40 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी, 40,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है। बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत उसने कूपन्स और पीएफ के बारे में बताया हुआ है, तो इसको अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो देखिए आपके पास जो एज है वो 1 अप्रैल 2026 तक 21 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपकी एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, आपकी जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो 55% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो आपके पास पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, आपके पास देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद तुरंत बस इंटरव्यू है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके पास ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, राइट, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, आपके पास जीए हो गया, क्वांट हो गया मतलब न्यूमेरिक एबिलिटी हो गया, और कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, सब आपके पास 40-40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का ये आपका एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का रहेगा ड्यूरेशन, और ओनली इंग्लिश, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है, तो
माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि आप सोच कर जाएंगे कुछ भी कर लें। कुछ कुछ LIC के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर है, तो दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी बात करी हुई है कि अगर डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है अलग अलग शिफ्ट्स में, इन दैट केस क्या होगा, वहां पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इंटरव्यू की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में भी आएंगे। दोनों को कंबाइन करके ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, हाउ टू अप्लाई, भाई आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं आज से। लिंक मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, जाकर आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, फीस, हाँ फीस की अगर हम बात करें तो 800 आपकी फीस है, जिसमें 80% आपका GST और लगेगा। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। जहां जहां से भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे मैंने बताया ना कि आपकी वैकेंसीज के लिए अलग है स्टेट और एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अलग है, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा जहां से भी आप भरना चाहते हैं वहां। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए जो भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है ना, सबके लिए ये मैं बोलूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लीज डोंट गो बाय दी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर मत जाइएगा। ठीक है, जो कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका भी थोड़ा बहुत बेसिक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपका इंग्लिश GS सभी आएगा, तो जिस किसी का भी है वो प्लीज अप्लाई इसको जरूर करिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपका देखिए केवल एक ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो आपको ये भी नहीं कि प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू ऐसे आपको बैठना पड़े, कोई नहीं, आराम से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस स्टेट में आप चाहते हैं, जिस सिटी में आप चाहते हैं जॉब ना, उस सिटी में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बैंकिंग की तरह के कहीं पर भी आपको भेज दिया जाएगा, जहां पर आप चाहते हैं वहीं पर आपका पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर इन केस और कुछ आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ है, मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्मार्ट कीड़ा चैनल को। बाय बाय।